99% लोग ये नहीं जानते कि दूध पानी में नहीं मिलता है। आपने बचपन में एक हिंदी की प्रसिद्ध मुहावरा सुना होगा, दूध का दूध पानी का पानी। अब अहम सवाल ये है कि इसमें होता क्या है। सिंपल मिल्क वाटर के सरफेस पे डिस्पर्स हो जाता है, मींस स्कैटर्ड थ्रू आउट द सरफेस। सेकेंड आप रीजन दे सकते हो डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, मिल्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। यू नो डेंसिटी ऑफ वाटर 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मिल्क की डेंसिटी 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मींस मिल्क इज मोर डेंसर देन वाटर बिकॉज इट कंटेन प्रोटीन्स एंड फैट। फाइनली ये बन गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और एग्जांपल किसका हो गया, कोलाइड्स का। मैं हूं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल अंजीत एकेडमी। और आज की क्लास में आप सीखेंगे ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन क्या होता है। इसके लिए सिंपल हमने क्या लिया, एक बीकर में वाटर लिया हुआ है, शुगर को हमने मिला दिया। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये शुगर इसमें क्या होगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। एक किसका एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर है। और होमोजेनियस मिक्सचर ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सस्पेंशन बनाने के लिए हमने एक बीकर में वाटर लिया और यहाँ पे क्या सॉइल लिया है, मिट्टी को लिया हुआ। अब मिट्टी को हमने इसमें डाला तो आपने देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स है यानी जो सैंड पार्टिकल है बॉटम में क्या हुआ, सेटल डाउन हुआ। और ऊपर की सरफेस और मिडिल वाले सरफेस में आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग लेयर बन जा रहा है। मींस इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से तीन सॉल्यूशन बन गया, ट्रू सॉल्यूशन। ये दूसरा किसका एग्जांपल है, सस्पेंशन। और ये तीसरा एग्जांपल किसका बन गया है, कोलाइड्स का। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इधर देखो हमने सेम जो अपना प्रैक्टिकल करके दिखाया, तीन पार्ट के लिए हमने बनाया। ये किसका एग्जांपल था, सॉल्यूशन का। और दूसरा वाला किसका बनाया हुआ था, कोलाइड। और तीसरा हमने बनाया हुआ था सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में हमने क्या यहाँ पे डिसॉल्व किया है, सॉइल यानी मिट्टी को डाला हुआ है। इसमें हमने क्या डाला हुआ है, मिल्क सरफेस पे क्या हुआ था, डिस्पर्स हो गया था। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या डाला, शुगर, यानी यहाँ पे बन गया शुगर सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग डेप्थ में स्टडी करने जा रहे हैं। चलो देखो, अपने आपको डेफिनेशन के लिए अगर हम बारे में बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज समझ में आया था, वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होता है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरे में आपने कोलाइड क्या होता है, जो थ्रू आउट सरफेस एक दूसरे सरफेस के लेयर के फॉर्म में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। थर्ड है सस्पेंशन में आपने देखा, सस्पेंशन में क्या होता है, सेटल्ड डाउन होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस है क्या, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये ग्रीक रूट है, ये दोनों वर्ड जो है वो ग्रीक से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड में होमो, जहां भी वर्ड आज के बाद होमो आए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। यानी ये होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और हेट्रो, जहां भी हेट्रो वर्ड आए इसका मतलब होता है डिफरेंट। यानी सिंपल बोल सकते हो, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसा नहीं हो। अब दूसरा वर्ड है जेनस, ये ग्रीक रूट है। जेनस का मतलब होता है टाइप, काइंड, उस टाइप की पार्ट की बात करता है, यानी वो कैसा काइंड है, कैसे टाइप है, उसकी बात करता है। तो सिंपल अगर आपसे बोला जाए होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता क्या है, तो होमोजेनियस को डिफाइन कैसे करोगे, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द फिल इन द ब्लैंक्स। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, मिक्सचर है तो मिक्सचर। ये बात क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जांपल क्या है, तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे सस्पेंशन का एग्जांपल हमने क्या दिया, सॉइल को हमने वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कराया। दूसरा कोलाइड्स के लिए हमने क्या एग्जांपल दिया, मिल्क को वाटर के सरफेस पे क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे फॉग, स्मोक, जेली, ब्लड, ये सब किसके एग्जांपल है, कोलाइड्स का। अब आपको कोई भी डिफरेंस लिखने वाला आ जाए या किसी भी पॉइंट को डिस्कस करने आ जाए, आपको रट्टा नहीं करना है, क्योंकि आप भूल जाओगे। आप प्रैक्टिकली समझो, जो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे, पहली बात ये कैसा है, होमोजेनियस है। क्या नेकेड ऐसे इसका पार्टिकल्स देखेंगे, नहीं दिखेगा, मींस ये कैसा है, नॉट विजुअल। इसके पार्टिकल की साइज कैसे, बहुत स्मॉल, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर। अब बहुत सारे देखो यहाँ पे
टिंडल इफेक्ट होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है सेटलिंग। क्या इसमें सेटल डाउन है? नहीं। सेटल डाउन किसमें है? सस्पेंशन में, नीचे बैठ गया। सेटल डाउन का मतलब क्या है? जो नीचे क्या है? बैठ जाए, इसको बोलते हैं सेटल डाउन। ये कैसा है? मिक्सचर कैसा है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि अलग अलग सॉइल में क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट मिले होते हैं। देखो इसमें बहुत सारे आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोलाइड में क्या टिंडल इफेक्ट होता है? हाँ, टिंडल इफेक्ट होता है। यानी सिंपल आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? स्कैटर्ड ऑफ लाइट दिखेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 100% क्या होता है? मिल जाता है, और इसके सरफेस पे ये क्या होता है? फैल जाता है। दोनों में बिग डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझना। डिसॉल्व होने का मतलब ये होता है 100% मिक्स हो जाना, डिसॉल्व। और एक वर्ड है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब सरफेस के ऊपर फैल जाना। क्लियर है? तो कोलाइड में डिस्पर्स होता है और ट्रू सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। ये बात क्लियर है? तो आप ऐसे तीनों में बहुत इजीली तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए समझना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब वो लाइट स्कैटर्ड कहां होता है? आपको मैं लेके चलता हूं मूवीज हॉल में। मूवीज हॉल में देखोगे एक यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्शन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है, तो आपको क्या मूवी दिखता है। लेकिन आप पीछे एरिया में जाके देखो, जो लाइट जहां से निकलती है वहां पे आपको 7 कलर दिखाई देता है। अब 7 कलर क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। पहले वो रेज डस्ट पार्टिकल पे पड़ता है, तो वहां पे हमको क्या 7 कलर दिखाई देता है। तो सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो किसका? एक मूवीज हॉल का एक एग्जांपल दे सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर तो मैं तो मूवीज गया ही नहीं हूं। तो वैसे के लिए मैं आपको घर में लेकर चलता हूं। आप सुबह सुबह आपके घरों में सनलाइट जब आता है ना, तो देखोगे आपके रूम के जो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो वहां पे जो सनलाइट पड़ता है तो आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है। या अंधेरे में आप टॉर्च जला लो, टॉर्च की रोशनी में बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे? डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। वो क्या है? टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए तो अंजित एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।